शहबाज शरीफ का टीटी केस 3 साल हो गए। नैब के 110 गवाह हैं, 12 गवाहों के बयान कलमबंद हुए। इस हिसाब से 2042 में सिर्फ गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे, बाकी जिरा और उस पे हाई कोर्ट और सारा बाकी मरियम नवाज साहब। यानी मुझे हैरान है जो आप देखें कि आज कितना बुरा वक्त इन पे आ गया है, किस केस का सहारा ले रहे हैं जिस केस पे शहबाज शरीफ कह रहे थे 7 साल सजा देनी, थोड़ी सजा नहीं देनी। उसके बाद जो है वो जस्टिस रिटायर्ड कयूम के साथ जो मरियम सफदर के समधी हैं, जो जो सैफुर रहमान हैं, उनका टेलीफोन टेप भी सामने आई थी जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने केस रिमांड बैक किया था, उसको बड़ी किया था। वो कोटेकना केस था, वो इनके ऊपर, इनकी सियासत के ऊपर वो काला धब्बा है। वहीं से तो पता चला था ये इदारों को डिक्टेट करते हैं, फैसले लिखवाते हैं। वो कहते हैं कि लीगली केस का सहारा ले रहे हैं। लीगली अब सारे गवाहान को या सारे कैरेक्टर्स को नहीं बुलाया जा सकता। ये कहते हैं कि आप जाहिर है सफा नंबर 22 पता नहीं वो सर, मेरा मसला गवाहान को बुलाना नहीं है। मैं आज ये सवाल पूछ रहा हूं कि वो गवाहानी कैरेक्टर्स की आज आपको उस केस का सहारा लेना पड़ेगा। जनाब, ये क्या केस आपके ऊपर चार्जशीट है जिसमें आपकी टेपें बाहर आ गई थी, आप लोगों की वीडियोस निकालते फिर रहे हैं। मुझसे इस केस से मुताल्लिक बात। अच्छा, मेरा दोनों का मसला नहीं है। मैं ना तारड़ साहब का वाला जो मसला है, मसाइल है, ना वो मेरे मसाइल है, ना फरूख हबीब साहब वाले मेरे मसाइल हैं। हम ये आप आज के केसों के या करीब के केसों के, हेलीकॉप्टर केस है, मालम जब्बा केस है, BRT है, ममनुआ फंडिंग है, आटा गंदम चीनी पेट्रोल अद्वियात, निजी बिजली घर डाके, छोटे सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, ताजर, इनको छोड़ देते हैं। इस मुल्क में इस निज़ाम का अदालती निज़ाम और बोसीदा हमारा जो बाकी निज़ाम है, इतना बोसीदा, इतना बदबूदार है कि 6 रेफरेंसेस हैं जरदारी साहब के साथ। ऊपर से इन्होंने शेमफुल ऑर्डिनेंस दे दिया जो इनके लिए भी, अपनों के लिए भी NRO था, अपोजिशन के लिए भी NRO था, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी NRO है, ताजरों के लिए 6 रेफरेंसेस जरदारी साहब के खिलाफ। तो ये कह रहे हैं मुल्क नहीं चल रहा। अच्छा, सुन लीजिए, 6 रेफरेंस। जहन्नम में जाए मुल्क यार, पहले क्या चल, लुट के खा गए सारे, मुल्क नहीं चल रहा। हम तो पहले घर वाले हो गए, पता नहीं मुल्क नहीं चल रहा। कब मुल्क चला है? 72 सालों में। अच्छा, 6 रेफरेंसेस जरदारी साहब के खिलाफ, 1.5 साल में एक पर्सनल हेयरिंग। एवनफील्ड केस 12 इल्तवाएं ले चुकी हैं मरियम नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ का टीटी केस 3 साल हो गए। नैब के 110 गवाह हैं, 12 गवाहों के बयान कलमबंद हुए। इस हिसाब से 2042 में सिर्फ गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे, बाकी जिरा और उस पे हाई कोर्ट और सारा बाकी मरियम नवाज साहब। यानी मुझे हैरान है जो वो जिस केस के बाहर खड़ी होकर वो बात करती है। सिर्फ एक मिनट अगर आप घड़ी देख के ले लें, ये तारड़ साहब भी और सारे बताएंगे कि ये वही इवनफील्ड केस नहीं है जिसमें झूठी जनाब स्पीकर की तकरीर थी, झूठी टीवी तकरीरें थी, और जिसमें मरियम हसन हुसैन के तजादात भरे इंटरव्यूज थे, सुप्रीम कोर्ट जालसाजी थी, झूठा कतरी खत था, झूठी ट्रस्टदीद थी, JIT में झूठ, एहतसाब अदालत में झूठ। अच्छा, ये क्या वही केस नहीं है जिसमें पैसा कमाया क्या, लंदन भिजवाया कैसे, फ्लैट्स खरीदे कैसे, मनी ट्रेल कोई नहीं। और वही ये केस है जिसमें हसन हुसैन इश्तिहारी और वही केस है जिसमें मुसलसल गैर हाजिरी पर शहबाज नवाज शरीफ साहब का गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे, फिर वो आए थे। ये वही केस नहीं जिसमें अदालत ने कहा था पैसे ऊंटों पर गए या फैसलाबाद वाली रसीदें। ठीक है, ये वही के 2-3 जुमले। ये वही केस नहीं है जिसमें फ्लैट्स तुम्हारे हैं, किराए पर रह रहे हो, या कतरियों के ही हैं तो इसमें दे दो यार, कोई दे दो, इसके सबूत, कोई सबूत नहीं। ये वही केस नहीं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा को और कैप्टन सफदर को। 5 एतराजात उठाए सुप्रीम कोर्ट ने कि जमानत तो बनती नहीं थी। और ये वही केस नहीं जिस 2018 में जमानत के चलने के बाद मरियम नवाज साहबा अभी तक क्या क्या कर चुकी हैं और कोई कुछ भी नहीं। ठीक, अच्छा, ये अब आ गए एक बड़े खूबसूरत 2 जुमले। इस केस में उन्होंने जज अरशद मलिक मरहूम, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनका इन्होंने वीडियो डाली है। ये वही वीडियो है जिसमें मुबैना तौर पर उनकी ये गैर अखलाकी वीडियो 2005 में खरीदी, जिसके चेक बाउंस हो गया और जो पजेरो थी उसका नंबर टेम्पर निकला। मैं अभी बताता हूँ, ना हो। अच्छा, दूसरी बात, और उसके बाद फिर उस वीडियो बनी, फिर उसके बाद अच्छा अब ये भी छोड़ दें। चलो, वो कहते हैं इसमें इस गैर अखलाकी वीडियो को भी छोड़ दें, बाकी भी छोड़ दें, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी छोड़ दें। सर, मुझे ब्रेक लेनी है। नवाज शरीफ साहब के उनके जाती उम्रा में अरशद मलिक को मिलने को छोड़ दें, हसन हुसैन साहब का मदीना में छोड़ दें। इस केस में मरियम नवाज साहबा का पैरा 22 कमाल है। ये तो उस वकील को दाद देनी चाहिए कि बीबी को जो रियायत मिली, ऑडियो लीक वीडियो हुई, उसी के लिए हमें भी दी जाए। मतलब कि मुजरमों, उस वक्त भी मुजरम, अब भी मुजरम,
اس جرم کی اس جرم میں ملا کر ہمیں رعایت دیجیے. مجھے تو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے. میں طارق صاحب ایک بریک کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں تاکہ آپ اس کا تفصیل سے ذرا جواب دیں. ایک بریک کے بعد اس کا جواب لیتے ہیں آفٹر دس بریک.